ओशो, संन्यास का फल मधुर है, फिर भी सभी उसे क्यों नहीं चखते? कृपा करके कहिए, मधुर है, ये तो चखोगे तब पता चलेगा ना। मेरे कहने से मधुर है, तो थोड़े ही चख लोगे। अब ये जरा अड़चन की बात है, चखोगे तो पता चलेगा मधुर है, और तुम चाहते हो कि पहले मधुर होने का पता चल जाए, फिर चखें। ये तो फिर हो नहीं सकती बात, ये तो बात बनेगी नहीं। ये तो बात बनती थी, उसके पहले बिगड़ गई। मैंने सुना है, मुल्ला नसरुद्दीन तैरना सीखना चाहता था। वह नदी पर गया अपने एक मित्र को लेकर, जो तैरना सिखा सकता था। संयोग की बात संयोग की भी नहीं कहनी चाहिए, भीतर तो कारण रहे होंगे। डरा गया होगा, भयभीत गया होगा। नदी का किनारा, सीढ़ियों पर काई जमी थी, उसका पैर फिसल गया, चारों खाने चित पड़ा है, सिर में चोट भी लग गई। वह उठा और एकदम घर की तरफ भागा। उसके मित्र ने कहा, भाई बड़े मियाँ कहाँ चले? उसने कहा, अब जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। ये तो खतरनाक मामला है, अगर पानी में गिर गया होता तो जान गंवा दी होती। नमस्कार, उसने कहा, अब तो जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। लेकिन तैरना कहाँ सीखोगे? गद्दे तकिए लगाकर घर में। तैरना हो तो नदी के पास आना होगा, और तुम कसम ले लिए कि कसम अब नहीं आने वाला। और मुल्ला की बात वैसे समझदारी की लगती है, अनुभवी की लगती है। व्यवहारिक बात है कि यह तो खतरनाक मामला है, जरा और चूके होते और पानी में पड़ गए होते तो आज मौत हो जाती। अब नदी से दूर ही रहूंगा, अब तो तैरना सीख लूंगा फिर आऊंगा। गणित की है, तर्क की है बात, शुद्ध तर्क है। लेकिन ये तो बात बनते बनते बिगड़ गई, ये तो शुरू से बिगड़ गई। ये तो कभी तैरना सीखेगा नहीं और कभी नदी के पास आएगा नहीं। तुम कहते हो संन्यास का फल मधुर है, फिर भी सभी उसे क्यों नहीं चखते? चखे तो पता चले, और तो कोई उपाय नहीं है। न चखोगे तो पता नहीं चलेगा, चख कर ही तो पता चलता है। तो फिर क्या करें? लोगों की बुद्धियां बड़े तर्क से भरी हैं। वे कहते हैं कि पहले प्रमाण चाहिए कि ईश्वर है, तो फिर हम ईश्वर की तरफ चलेंगे, और ईश्वर की तरफ चलने से प्रमाण मिलता है कि है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है, यही अबूझ पहेली है धर्म की। अनुभव करने से प्रमाण मिलता है, और कोई प्रमाण नहीं है, और चखने से स्वाद आता है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो हिम्मतवर हैं, जो कहते हैं कि ठीक है, बहुत से बहुत यही होगा, न कि कड़वा होगा तो थूक देंगे। ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा, न कि फल मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा। तो जिंदगी में इतने कड़वे फल चखे हैं, एक और सही। कितने तो तुमने कड़वे फल चखे हैं, अभी तक तुमने मीठा फल चखा कहाँ है? कड़वे के तो तुम अभ्यासी हो, तो क्या घबराहट है? एक फल और सही, कड़वा ही निकल सकता है, चख तो लो। हालांकि जिन्होंने चखा उन्होंने पाया कि मीठा है, मगर चख कर पाया। डूबोगे तो अनुभव होगा, नदी में उतरोगे तो तैरना सीखोगे, तैरना सीखोगे तो उस पार जा सकोगे, तैरना सीखोगे तो गहराइयों में उतरने की क्षमता आ जाएगी। और गहराइयों में मोती पड़े हैं, नदी की सतह पर तो सूखे पत्ते इत्यादि बहते हैं, मोती नहीं। सागरों की गहराई में डुबकी मारनी पड़ती है, गोताखोर होना पड़ता है। बिना तैरे तो कैसे गोता मारोगे? इसलिए बहुत लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग तर्कनिष्ठ हैं। तर्कनिष्ठा धर्मनिष्ठा में बाधा है। धर्म की तरफ तो वही जाता है जिसको पलटू ने कहा, जिसे विश्वास हो जाए। विश्वास कैसे हो? विश्वास होने का क्या रिश्ता? अब मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूँ, पलटू भी नहीं कहते कि तुम जाकर ऐसे ही नदी में कूद पड़ो। पलटू भी कहते हैं कि किसी को खोज लो जो तैरना जानता हो, उसका संग साथ बना लो, यारी बना लो। किसी यार को खोज लो, कोई तो तैरना जानता होगा, कोई तो तुमने तैरता हुआ देखा होगा, किसी को तो पानी पर उमंग से तिरता हुआ देखा होगा। जिसको तुमने तैरता देखा हो, जिसको तुमने देखा हो पानी में खेलता है और जरा भी डूबता नहीं, उससे दोस्ती कर लो, उसके साथ संग साथ बना लो। इसको ही सद्गुरु की खोज कहते हैं। इसलिए पलटू कहते हैं, नाव भी मिल जाए तो क्या करोगे? केवट तो होना चाहिए। माझी कहाँ है? शास्त्र मिल जाए क्या करोगे? शास्ता होना चाहिए। हाथ पकड़ने वाला कहाँ है? शास्त्र को तुम पकड़ सकते हो, तुम तो खुद ही डूबने वाले हो, तुम्हारे साथ शास्त्र भी डूब जाएगा। कोई चाहिए जो तुम्हें पकड़ ले, तो शायद बच सको। कोई जो स्वयं तैर सकता हो, तो तुम्हें बचा ले, और एक दफा थोड़े दिन साथ हो जाए, तैरने का अनुभव आ जाए। तैरना कुछ बड़ी कठिन बात नहीं है। सच तो यह है, तैरने में हम कुछ सीखते थोड़े ही हैं। तैरने में तो केवल सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ता है, और कुछ भी नहीं होता। सीखते हम कुछ भी नहीं।
तैरना कोई सीखन सीखावन थोड़े ही है। इसलिए तो एक मजे की बात है कि तैरना अगर तुम एक दफ़ा सीख गए फिर 50 साल न तैरो तो भूल थोड़े ही जाओगे। 50 साल अगर तुम भाषा जो सीख गए हो न बोलो तो भूल जाओगे। 50 साल तक कैसे याद रखोगे? सीखा हुआ भूल जाएगा, लेकिन तैरना नहीं भूलता। तो तैरना सीखने जैसा नहीं है, कुछ बात भिन्न है। अगर 50 साल तक तुमने मान लो जर्मन भाषा सीख ली और 50 साल तक बोले नहीं, उपयोग नहीं किया, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, तो 50 साल बाद साफ हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कभी तुमने सीखी थी। लेकिन तैरना 50 साल तुम तैरो ही मत। एक दफ़ा तैरना सीख लिया फिर नदी जाओ ही मत, सरोवर के पास जाओ ही मत। 50 साल के बाद भी पानी में उतरोगे, तैरोगे। फर्क है कुछ। ये बात स्मृति से संबंधित होती तो भूल गई होती। ये बात स्मृति से संबंधित नहीं है। फर्क ये है कि तैरना तो हमें आता ही है, वह हमारा स्वभाव है। फिर हम नदी में डरते क्यों हैं? डरने का कारण है आत्मविश्वास की कमी। तैरना नहीं आता ऐसा नहीं। तैरने वाला क्या करता है तुमने देखा? नए सिक्खड़ को नदी में ले जाओ, वह क्या करता है? दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों हाथ पैर फड़फड़ाते हैं। सिक्खड़ बेतरतीब से फड़फड़ाता है और घबराता है और डरता है। सीखा हुआ भी हाथ पैर फड़फड़ाता है, व्यवस्था से फड़फड़ाता है, संगति से और डरता नहीं और निर्भय फड़फड़ाता है, क्योंकि उसे भरोसा आ गया है। वह जानता है। फिर जब तैरने में कोई बिल्कुल कुशल हो जाता है तो हाथ पैर भी नहीं फड़फड़ाता, नदी पर ऐसे ही तैर जाता है। तुमने एक चमत्कार देखा या नहीं कि मुर्दा आदमी नदी पर तैर जाता है और जिंदा डूब जाता है? जरूर कुछ मामला है। मुर्दा डूबा हुआ ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है। मुर्दों को तरकीब मालूम हो और जिंदों को तरकीब नहीं मालूम। मुर्दा न तो हाथ पैर फड़फड़ाता न कुछ, सिर्फ तैर जाता है। क्या बात होगी? मुर्दे को भय नहीं है। अब मर ही गए, अब भय क्या? अब मर ही गए तो भय किसको? मुर्दा निर्भय है, जिंदा आदमी भयभीत है। भय डुबाता है, नदी नहीं डुबाती। इस बात को तुम ख्याल में रख लेना, गांठ बांध लेना हीरे की तरह। भय डुबाता है, नदी नहीं डुबाती। इसलिए जब तैरने में तुम कुशल हो जाते हो और भय मिट जाता है तो तुम मुर्दे की तरह पानी पर तैर सकते हो, जिंदा रहते हुए भी। असली तैराक हाथ पैर थोड़े ही हिलाता है, असली तैराक तो ऐसे ही तैर जाता है। तैरने में और तैरने में यही फर्क है। तैरने का मतलब है वह ऐसे ही पड़ जाता है नदी पर, मजा लेने लगता है। धूप आ रही, धूप स्नान ले लेता है नदी में पड़ा पड़ा, हाथ पैर भी नहीं हिलाता, डूबता भी नहीं। फर्क क्या हो गया? अब भरोसा आ गया। सारी बात श्रद्धा की है, अपने पर श्रद्धा आ जाए। अभी तुम्हें अपने पर श्रद्धा नहीं, इसलिए किसी ऐसे आदमी का हाथ पकड़ लो जिसे अपने पर श्रद्धा हो, जिसके पास तुम्हें एक बात समझ में आती हो कि इस आदमी को अपने पर भरोसा है। जिस आदमी को अपने पर भरोसा हो, जिस आदमी को जरा भी संदेह की रूपरेखा न हो, जिस आदमी को अब जरा भी दिगमिगी न हो। पलटू कहते हैं दिगमिगी मिट गई हो, जो अब स्थिर होकर बैठ गया हो उसका हाथ पकड़ लो। संन्यास का और क्या अर्थ है? संन्यास का इतना ही अर्थ है, किसी का हाथ पकड़ लो, दीक्षा ले लो, शिष्यत्व स्वीकार करो किसी का जो तैरना जानता है, जो तैरता हो पानी में बिना हाथ पैर तड़फड़ाए। जल्दी ही तुम भी योग्य हो जाओगे। और योग्यता कुछ खास नहीं है। योग्यता इतनी ही है कि तुमको भी पानी में उतर उतर कर भरोसा आ जाएगा कि अपने हाथ पैर चलाने से डूबने से बचा जा सकता है। एक बात, फिर धीरे धीरे दूसरी बात पता चलेगी कि हाथ पैर भी तड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, बचना स्वाभाविक है। पानी तो मुर्दे को तैरा देता है, तो मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्यों न तैराएगा? तुम रुक कर पड़ जाते हो। जब एक दफा रुक कर पड़ जाते हो और नहीं डूबते, बस एक दफा अनुभव की किरण उतर गई कि नहीं डूबता, डूबना होता ही नहीं, भय गया, भय सदा को गया। सद्गुरु के संग साथ में भय मिट जाता है। सद्गुरु भगवान थोड़े ही दे सकता है तुम्हें, सिर्फ भय मिटा सकता है। और भय मिट गया तो भगवान मिल गया। और अभी तो तुम्हारा जो भगवान है केवल तुम्हारा भय है। बड़ी उल्टी बातें हैं। अभी तुम मंदिर मस्जिद जाते हो, वह भय के कारण जाते हो। अभी तो तुम्हारा भगवान जो है वह भय के भूत से ज्यादा नहीं है। और भय से कैसे भगवान मिले? निर्भय को भगवान मिलता है। तो सारी बात भगवान पाने की नहीं है, सारी बातें कैसे निर्भय हो जाएं। किसी निर्भीक के पास बैठो, सत्संग करो, उसकी निर्भय की किरणें तुम्हें भी आंदोलित करें, उसकी तरंगे तुम्हें भी छुए और धीरे धीरे तुम भी निर्भय हो जाओ। संगति के परिणाम होते हैं। कायरों के साथ रहोगे, काया हो जाओगे। वीरों के साथ रहोगे, वीर हो जाओगे। जैसों के साथ रहोगे, धीरे धीरे वैसे हो जाओगे। संग साथ परिणाम लाता है। अगर परमात्मा की तलाश है
अगर आत्मधन की तलाश है तो उनका साथ करो जिनको मिल गया हो। पंडितों के पास बैठकर समय मत गंवाना, उनको भी नहीं मिला है, तुम्हें कैसे दे सकेंगे। उस आदमी से सावधान रहना जिससे तुम कहो कि मुझे तैरना सीखना है और वह पोथी खोल कर बैठ जाए और कहे कि देख, मुझे सब पता है कि तैरने में क्या क्या होता है, ये लिखा है, मेरी किताब में सब लिखा है, ये रही संहिता, इसमें सब लिखा हुआ है, और मैं तुझे सब समझाए देता हूँ कि तैरना कैसा होता है। नहीं, जो आदमी तुम्हें नदी के तट पर ले जाने को तैयार हो, तुम पूछो तैरना कैसा, वह कहे आओ, तुम पूछो ध्यान कैसा, वह कहे आओ, तुम पूछो भक्ति कैसी, वह कहे आओ और डुबकी लो, बताए देता हूँ। जिसका इंगित यथार्थ की तरफ हो। संन्यास का फल निश्चित मधुर है, सिर्फ संन्यास का फल ही मधुर है। जड़ हो गई है, संसार के तो सभी फल कड़वे हैं, और अगर तुम्हें कड़वे लगते भी ना हो तो सिर्फ उसका कारण इतना है कि तुम्हारी जिह्वा अभ्यस्त हो गई है। 2. मनुष्य का मौलिक गंवारपन। ऐसा हो जाता है न, पहली दफे कॉफी पियो तो तिक्त लगती है, फिर कुछ दिन अभ्यास करते रहो इस आशा में कि यह तो सीखनी पड़ेगी। सुसंस्कृत आदमी और कॉफी न पियो तो गंवारपन का लक्षण है। कॉफी तो सीखनी ही पड़ेगी, थोड़े दिन अभ्यास करते रहो, फिर कॉफी तिक्त नहीं लगती। पहली दफा सिगरेट पियो तो खांसी आती है, आंख में आंसू आ जाते हैं, गले में अड़चन मालूम होती है। बिल्कुल स्वाभाविक हो रहा है ये, लेकिन फिर ये देखकर कि यह तो बड़ी कमजोरी की बात हो गई और सिगरेट तो सभी बलशाली आदमी पीते हैं, तो किए जाओ अभ्यास, थोड़े दिन में शरीर स्वीकार कर लेता है इस अत्याचार को। धुएं को बाहर भीतर ले जाना, गंदे धुएं को, तंबाकू के ज्वरग्रस्त धुएं को बाहर भीतर ले जाना, और धीरे धीरे तुम्हें रस आने लगता है। रस होता तो पहले दिन आ जाता, रस था नहीं, रस अभ्यास से बनाया जा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमात्मा का रस तो पहले ही अनुभव में आ जाता है, उसका अभ्यास नहीं करना होता। एक दफा मुड़ो भर, बस एक दफा चखो भर, पहला कौर परमात्मा का और रस मिल जाता है। अभ्यास नहीं करना होता, पहले ही कौर में प्राण मुक्त हो जाते हैं। एक ही कौर और रोआ रोआ अमृत से भर जाता है, मगर एक कौर लेने की हिम्मत तो करनी ही पड़े। आज इतना ही।